हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं वह सभा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वह निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे कि ये जो संख्याएं दी गई है जैसे कि 26 91 और 510 और 92 और 336 और 54, इसका क्या करना है? एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएफ, यानी कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, या क्या कह सकते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ज्ञात कीजिए तथा, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? महत्तम समापवर्त्य, और इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि मासपा और लसपा। ठीक है, तो इनकी सिद्धि की यानी कि सब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इससे ये भी जांच करनी है कि दो संख्याएं हैं यानी कि 26 और 91, इनका जो गुणनफल है यानी कि इनको जो गुणा करेंगे तो बराबर होगा इसके एलसीएम के और इसके एचसीएफ के, इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। ठीक है, सबका बिल्कुल सेम है। हम आपको 1 और 2 का करा रहे हैं, एक आप लोग खुद करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इसका करते हैं, इसका भी देखिए पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट को कितना है? 26। इसके क्या करेंगे? हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना हम इससे पिछली वीडियो में और पहले क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। चलिए करिए। कितने से जाएगा? 2 से। कितने बार में जाएगा? 1 और ये 3 13। तो 13 किसके? 13 की टेबल बनता है कितने बार में? 1 बार में। ठीक है, ये हो गया इसका गुणनफल। अब आ जाइए इसी तरह से 91 का। 91 किससे जाएगा? किससे जाएगा ये? देखिए 91 किससे जाएगा? 7 से। कितने बार में जाएगा? 30 टाइम्स 30। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आगे हुए? यानी कि 26 था। 26 के फैक्टर आपने क्या किए? 2 × 30। इसी तरह से 91 का क्या किया फैक्टर आपने? 7 × 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 30 ऊपर भी है और 30 नीचे भी है, यानी कि ये क्या है? एक साथ। तो इसका जो एलसीएम एचसीएफ आया यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो कितना आया? 13। यानी कि जो दोनों में कॉमन होता है यही क्या होता है? आपका एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? ठीक है, इसी का देखिए एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? जो अब देखो ये 2 है, 2 को ठीक है मल्टीप्लाई के साथ ये 7, और जिसका पेयर बन जाता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 सत्ते 91 और 91 का 2 में मल्टीप्लाई करके कितना? 182। ठीक है, ये क्या आ गया इसका? एलसीएम। आगे हमसे कहा क्या है इसी सवाल का? इसी में कह रहे हैं हमसे कि ये भी जांच कीजिए। अब ये क्या गया? हमें एलसीएम पूछा था, एलसीएम अब निकाल चुके हैं। एचसीएफ पूछा, एलसीएम निकाल चुके हैं। अब इन्होंने कहा है कि ये भी हमें ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो। तो हम ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो एचसीएफ लिखा है उसका मल्टीप्लाई, एलसीएम जो निकाला है उसका मल्टीप्लाई, तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल हम बारी बारी से करेंगे। तो वो आपस में कैसा आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, करते हैं पहले इन संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो देखो या क्या करेंगे? देखो आपको सरल तरीका बता रहे हैं। ठीक है, करने का क्या करो कि 26 है एक संख्या, गुणाई तो करना है, वैसे चेक करना है। एक संख्या ये रहा, ठीक है, और इसको दे दीजिए समीकरण 1। तो लिख देंगे समीकरण 1 से, या इक्वेशन। ठीक है, समीकरण 1 से दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कि पहली संख्या कितनी है? 26। तो 26 गुणे दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास? 91। तो 91। ठीक है, बराबर किसके आना चाहिए? इसके गुण एचसीएफ कितना है हमारा? 13 है। ठीक है, और गुणे एलसीएम कितना आया हमारा? 182। ठीक है, तो देखिए ये आपस में बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा है तो अगर देखिए तो कर देंगे, काट दीजिए इसको। ठीक है, इसको काट देंगे तो हमारा अगर कट जाए पूरा पूरा तो इसका मतलब ये संख्या हमारी बराबर है, सत्यापित हो गया, अदरवाइज नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए 13 से 13 दूनी 26, 2 आगे 2 से काट दिया कितना आ गया? 91,
और ये 91 से कट गया, कितना आ गया हमारा 1 बराबर 1, यानी कि ये आपस में बराबर आ गए हैं। बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है हमारा, ये संख्या जो हमने समीकरण है हमारा, यानी कि कौन सा, दो संख्याओं का जो गुणनफल, ये वाला दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम तथा उसके एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यह बात हमारी सत्य होती है। ठीक है, इस तरह से ये सवाल हमारा हो जाएगा। ऐसा ही सेम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो ये लोग आप कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसका एक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं दूसरा। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 510 के हम करेंगे फैक्टर। तो करिए 510 के फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। किसके टेबल से, दूसरे टेबल से कट जाएगा। कितने बार जाएगा, देखो 2 का टेबल इतने बार पढ़िए कि 5 से ज्यादा हो जाए, यानी कि 2 दूनी 4, 4 ज्यादा नहीं है, 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। ठीक, बचा 1, इधर आ गया 11 हो गया, तो 2 पंजे 10, बचा 1 2 पंजे 10। ठीक, अभी किससे जाएगा, 5 से काट दीजिए डायरेक्ट, बचा 25, 5 1 5, किससे चला जाएगा, 3 से। कितने बार में जाएगा, 3 और 1 और 7 17। ठीक है, फिर ये किससे जाएगा, 17 से। ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, आगे देखिए कितना है, 92। अगला क्या है, 92। ठीक है, उसको भी इधर लिख ले रहे हैं। 92 काटिए, किससे जाएगा, 2 से। कितना आ जाएगा 92, तो कितने बार गया, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 बार में, और कितना बचा हमारा, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, इसे भी दिखाई दे, कहीं गलती हो। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 2 कितने बार में गया, 4 बार में, बचा कितना हमारा 1, कितना हो गया 6। फिर देखिए किससे जाएगा, 2 से। ठीक है, कितना हो गया, 2 और 3। फिर ये किससे जाएगा, 23 है, तो 23 से ही जाएगा, तो कितने बार, 1 बार। तो इसी का अगर हम फैक्टर करेंगे, देखिए सबसे पहले इसी का कैसे क्या करेंगे, फैक्टर तो लिख ही दिया है, तो 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, 510 को 2 गुणे, ठीक है, 5 गुणे में 3 गुणे 17, 3 गुणे 17। ठीक है, 510 को हमने ये इस तरह से लिख लिया। अगला देख लीजिए 92, यानी कि 92। 92 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 23, यानी कि 2 गुणे में 2 गुणे में 23। ठीक है, तो इसमें किसका, देखिए एक ही का पेयर बना है, यानी कि ये ऊपर भी है, ये नीचे भी है, तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है, यानी कि 2। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट एचसीएफ कितना आ गया इसका, 2। एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम क्या करेंगे, इस 2 को तो सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो 2 को एक बार लिख लिया। अब इस 2 को, यानी कि ये 5 है, तो इसको 5 को गुणा ये 3, ठीक है, इसी के गुणे के साथ ये 17 है, गुणे में ये वाले जो 2 और गुणे में ये 23, इन सबका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो इतना ना करके हम आप लोगों के लिए सबसे सरल तरीका इस पे भी कर रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब देखें, फिर लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 510। तो सबसे पहले लिख दीजिए 510 गुणे में कितना, 92, तो 92 बराबर होगा किसके, इसके एचसीएफ कितना आया हमारा, 2, तो 2 गुणे, अब एलसीएम में क्या क्या, देखो एलसीएम में क्या आया, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23। ठीक, काटिए, 2 से काट दीजिए, कितना आ गया, 255। ठीक है, फिर 5 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 5 1 51। ठीक है, और 51 17 दिया 51, तो 51 से 51 कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, देखो ये 2 हमारा, ये वाला 2 रह रहा है। ठीक है, इस 2 को और हमने ये लिख दिया मल्टीप्लाई के साथ, तो देखिए 23 दूनी 46 और दूनी 92, 92 से 92 कट गया, यानी कि 1 बराबर 1 हमारा आ गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम तथा एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी छात्र को कोई समस्या है तो वह संकोच कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।